वेलकम सिक्स क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4B। ठीक है, इसमें हमने रेशियो फाइंड करनी है। रेशियो हमारे पास क्या होती है? रेशियो एक मैथमेटिकल कंपैरिजन होता है दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के अंदर। ठीक है, रेशियो क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ जो सेम काइंड हो उनके दरमियान कंपैरिजन होता है। अब हमने ये कंपैरिजन कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे देखें एक्सरसाइज 4B। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन में देखें 150 ओवर 160 रेशियो 70 ओवर 100। इसको राइट करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 150 ओवर 160 रेशियो 70 ओवर 100। अब जो ये रेशियो होती है ना हमारे पास बेटा, ये होता है, इसकी जगह पे हम रिप्लेस करते हैं डिवाइड का साइन। ठीक है, क्या करते हैं? डिवाइड का साइन। सबसे पहले इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। 150 ओवर 160 रेशियो राइट करेंगे यहाँ पे 70 ओवर 100। रेशियो मैंने अभी क्यों राइट किया है? क्योंकि ये देखें जब डिवाइड में कोई चीज़ होती है तो वो हमारे पास कट हो रही होती है। ठीक है, जब बाय की फॉर्म में होती है तो इसके ज़ीरोज़ जो हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ यहाँ पे कट हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या है जी? 15 ओवर 16 डिवाइड 7 ओवर 10। ठीक है, ये साइन हमारे पास आता है इस तरह से। तो उसके बाद क्या है कि जब मैंने आप क्वेश्चन ये आप पहले भी कर चुके हैं, मैंने आपको ये पहले भी बताया है, जब जहाँ पे डिवाइड आ जाए उसको मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए हम जो हमारे पास राइट साइड में वैल्यू होती है उसको हम डिनोमिनेटर को नोमिनेटर एंड नोमिनेटर को डिनोमिनेटर कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 15 ओवर 16 मल्टीप्लाई 10 ओवर 7। इसका डिनोमिनेटर जो है वो नोमिनेटर बन गया और नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे? जो वैल्यूज़ कट होती हैं उनको कट करेंगे और बाकी जो होंगी उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें ये 2 पे डिवाइड हो रहा है। 2 5 are 10, 2 8 are 16। ठीक है, अब हमारे पास क्या आंसर आता है इसका? 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें आप। 15 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 75 एंड 8 7 are 56। ठीक है, हमारे पास क्या आंसर आया? 76 ओवर 56। हमारा क्वेश्चन रेशियो में था तो इसका आंसर भी हम रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या आएगा? 75 रेशियो 56। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई है? इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसी तरह से सोल्व होने हैं। ये फर्स्ट मैंने आपको करवा दिया है, सेकंड बिल्कुल सेम है, वो आप खुद ही करेंगे। थर्ड वाला मैं आपको करवा देती हूँ। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 0.450 रेशियो 0.750। तो रेशियो है तो हम इसको बाय की फॉर्म में लिख सकते हैं। 0.450 डिवाइडेड बाय 0.750। ठीक है, तो जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो हमारे पास जो ये पॉइंट है और ज़ीरो है ये कट हो जाएंगे। हमारे पास आएगा यहाँ पे 450 ओवर 750। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो वैल्यूज़ कट हो सकती हैं उनको कट करेंगे। अब ये हमारा ज़ीरो जो है ये कट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 45 ओवर 75। ये दोनों जो हैं 5 पे डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, 5 पे इसको डिवाइड करेंगे। 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 9s are 45 एंड यहाँ पे करेंगे 5 1s are 5 एंड 2 यहाँ पे आ जाएगा एंड 5 5s are 15। अब ये अगेन हमारे पास जो है 3 पे हो रहा है। 3 3s are 9 एंड 3 5s are 15। तो हमारे पास जो फाइनल आया है वो है 3 ओवर 5। जब इसको हम रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 3 रेशियो 5। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट देखिए। यहाँ पे आपके पास वैल्यू है 1.4 रेशियो 2/5 रेशियो 1/3। तो ये आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, ये मैं आपको खुद ही करवा देती हूँ। आपको पता है कि जब हमारे पास वैल्यू होती है ना पॉइंट में, तो उस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए पॉइंट की जगह पे हम 1 राइट करते हैं और उसके बाद जितने भी हमारे पास डिजिट आ रहे हैं वहाँ पे 0। ठीक है, तो 1.4 है तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1.4 ओवर 10। अब ये जो पॉइंट है ये ख़त्म हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा 14 ओवर 10 रेशियो 2/5 रेशियो 1/3।
नेक्स्ट जब हम राइट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 14/10 रेशियो 2/5 रेशियो 1/3। अब हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई है जो तीनों सेम है। अब इसको हम उसी मेथड से जो है सोल्व करेंगे। अब आपके पास जो है ये वैल्यू है, इसको आपने किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है जिससे तीनों जो हैं वो कट होते हों, ठीक है। अगर हम इसको 14/10 है हमारे पास, इसको 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, रेशियो 2/5 है, इसको 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, रेशियो 1/3 है, इसको हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सारी वैल्यूज़ को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है, इसकी नीचे वाली वैल्यूज़ वो कम्प्लीटली हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो ख़त्म हो जाएगा। कैसे होगा, इसको कट करके देखें। ये यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको देखिए 10 1 ज़ार 10, 10 3 ज़ार 30, 5 1 ज़ार 5, 5 6 ज़ार 30, 3 1 ज़ार 3, 3 10 ज़ार 30। अब हमारे पास वैल्यू क्या आई है 14 × 3 रेशियो 2 × 6 रेशियो 1 × 10। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे 14 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 42 रेशियो 6 2 ज़ार 12 रेशियो 10, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ रहा है। अब हमने इसको किसी ऐसे डिजिट से जो है कोई ऐसा टेबल हमने पढ़ना है कि इन तीनों को उस पर हम डिवाइड कर सकें। तो सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइडिंग बाय 2, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 को 42 पे डिवाइड करना है, या आपने रफ में करना है और यहाँ पे फिर जो है वो राइट करना है। अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 21 रेशियो 2 6 ज़ार 12 रेशियो 2 5 ज़ार 10। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है 21 रेशियो 6 रेशियो 5, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर है। इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कर लेने हैं। नेक्स्ट हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है हमारे पास, फाइंड द रेशियो बिटवीन द फॉलोइंग एंड रिड्यूस दैम टू द लोवेस्ट टर्म। इसको हमने रिड्यूस करना है बहुत कम टर्म में, ठीक है, सबसे कम से कम टर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास इसका 250 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें क्वेश्चन मैंने राइट कर लिया है 250 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। अब मीटर को पहले हमें सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, इसको एक जैसा करने के लिए, इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लाने के लिए, ठीक है। आपको पता है 1 मीटर जो है हमारे पास इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। अब ये 100 सेंटीमीटर आ गया तो इसको हम क्या राइट करेंगे 250 सेंटीमीटर रेशियो 100 सेंटीमीटर। इसको जब हम क्वेश्चन की टर्म में ला रहे हैं तो 250 रेशियो 100। अब इसको आपने सेम वैसे ही सोल्व करना है, ठीक है। अब इसका ज़ीरो ख़त्म करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं 10 से, ठीक है, डिवाइडिंग बाय 10। अगर हम इसको 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इसको जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 25 रेशियो 10, ठीक है। अब इसको दोबारा से हम किस पे डिवाइड करेंगे, ये हमें जिस पे ये दोनों पे डिवाइड हो रहा हो तो वो हमारे पास आ सकता है जी, हम 2 पे भी कर सकते हैं, हम इसको 5 पे भी कर सकते हैं। तो आपने ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे ये कम से कम में आए, ठीक है। तो हम 5 पे करते हैं, डिवाइडिंग बाय 5, ठीक है। 5 पे करेंगे तो 5 5 ज़ार 25 रेशियो 5 2 ज़ार 10। अब इसके बाद ये नहीं हो सकता तो यही आपका आंसर है, ठीक है। इसी तरह से इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आपने पहले जो किलोग्राम और ग्राम में है आपने किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लेना है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके सारे पार्ट सेम इसी तरीके से होने हैं, ये आपने सारे सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन जो हैं आपने अच्छी तरह सॉल्व करने हैं। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम टू द सेविंग इन अ फैमिली इज़ 5:4, ठीक है। हमें मंथली इनकम की रेशियो बताई गई है, वो क्या है 5:4। इफ़ द सेविंग्स इज़, अगर सेविंग हमारे पास होती हैं 9000 देन फाइंड द इनकम एंड द एक्सपेंसेस। तो क्या है कि हमने इनकम फाइंड करनी है, ठीक है, मंथली इनकम हमने फाइंड करनी है, सेविंग्स हमें बताई गई हैं और उसकी इनकम की रेशियो जो है वो है 5:4। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले क्या है, सेविंग के लिए हमें जो है ना प्रोपोर्शन बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मंथली इनकम
बाय सेविंग इक्वल है 5:4। ठीक है, 5:4 का हम 5/4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जो है सेविंग हमारे पास है बताई हुई है हमें, तो वो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। मंथली इनकम डिवाइडेड बाय 9000 इक्वल क्या है 5/4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई मंथली इनकम इक्वल है 5 मल्टीप्लाई बाय 9000। अब इसको करें मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय मंथली इनकम एज इट इज़ इक्वल टू, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 45,000। ठीक है, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास मंथली इनकम इक्वल टू 45,000 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसको जब आप 4 पे डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करके देखें, हमारे पास जो आंसर आता है वो है 11,250। ठीक है, 11,250 ये हमारे पास क्या है मंथली इनकम। हमने मंथली इनकम और एक्सपेंसेस निकालने थे, तो अगर हम एक्सपेंसेस निकालने के लिए अगर हम इनकम में से सेविंग को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या है एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या थी, इनकम क्या आई है हमारे पास 11,250 रुपीज़, माइनस करते हैं 9,000 तो हमारे पास एक्सपेंसेस क्या आते हैं 2,250 रुपीज़। ठीक है, ये हमारे पास एक्सपेंसेस आ गए। एक हमने एक्सपेंसेस फाइंड करने थे, दूसरा हमने इनकम फाइंड करनी थी। ठीक है, अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आती तो आप मुझे टेक्स्ट करके कमेंट करके कहीं पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4, वो भी सेम इसी मेथड से होगा, वो आपने खुद करना है। आज का जो आपका होमवर्क है उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और जहाँ से आपको समझ नहीं आती आप लोग पूछ सकते हैं। वर्क अपना आपने कंप्लीट करना है। अल्लाह हाफिज़।